डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 3 और आर्टिकल्स रीड करेंगे और एक्सरसाइज ए सॉल्व करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 2 प्रकार के आर्टिकल हैं, द डेफिनेट आर्टिकल द एंड द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन। The indefinite article a or n means one and is used only with singular countable noun. The indefinite article a या n का मीनिंग एक होता है और यह केवल सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, मीन्स एनी कार, कोई भी कार खरीदी और हमें उस पर कोई पर्टिकुलर जोर नहीं दिया। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, मीन्स एनी एलिफेंट, कोई भी हाथी देखा हो। द डेफिनेट आर्टिकल द पॉइंट्स आउट टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड कैन बी यूज्ड विद ए बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड आल्सो विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो डेफिनेट आर्टिकल दी होता है वो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करता है और यह दोनों के साथ यूज हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है, अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सके। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल whom आई मैरिड स्टिल लुक्स ब्यूटीफुल, लड़की जिससे मैंने शादी की अब भी सुंदर दिखाई देती है। तो एक पर्टिकुलर लड़की की तरफ इसमें पॉइंट किया गया है जिससे मैंने शादी की। द रेस्टोरेंट वाज वेरी एक्सपेंसिव, रेस्टोरेंट बहुत महंगा था, मीन्स जिस रेस्टोरेंट में जिसने भी ये सेंटेंस बोला है वो गया था, उस रेस्टोरेंट के बारे में जिक्र है ये। अनकाउंटेबल नाउन से डोंट यूज ए और एन, अनकाउंटेबल नाउन ए या एन का प्रयोग नहीं करते। दिस इज बिकॉज यू कैन नॉट काउंट देम, यह इसलिए है क्योंकि आप उन्हें गिन नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, एग्जाम्पल के लिए एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। यू कैन नॉट से ही गेव मी एन एडवाइस, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसने मुझे एक सलाह दी, बट यू कैन से, परंतु आप कह सकते हो ही गेव मी सम एडवाइस, उसने मुझे कुछ सलाह दी, और या ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस, कि उसने मुझे थोड़ी सी सलाह दी या एक कुछ सलाह दिए होगा एक पीस का भी। सम नाउन्स कैन बी बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, कुछ नाउन दोनों प्रकार की हो सकती हैं, काउंटेबल भी अनकाउंटेबल भी। फॉर एग्जाम्पल, वी से कॉफ़ी मीनिंग द कॉफ़ी प्रोडक्ट, जब हम कॉफ़ी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये हो गई अनकाउंटेबल। बट वी से ए कॉफ़ी व्हेन आस्किंग फॉर 1 कप ऑफ ए कॉफ़ी, जब हमें एक प्याला कॉफ़ी के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे ए कॉफ़ी। रूल्स ऑफ यूजिंग ए को यूज करने के रूल। ए इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कंसोनेंट, ए ऐसे वर्ड से पहले यूज होता है जो कंसोनेंट से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए क्राउन, क्राउन होता है ताज या मुकुट। ए गोट, ए वैगन, वैगन होती है गाड़ी। ए फिश, ए चिप, चिप बोलते हैं किसी भी छोटे टुकड़े को। ए डिजर्ट। बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए वोवल विद ए कंसोनेंट साउंड, एक ऐसा वर्ड जो शुरू तो वोवल से होता है लेकिन उसकी जो साउंड निकलती है वो कंसोनेंट निकलती है। इंग्लिश में बच्चों जो वोवल होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो लेटर्स हैं ये वोवल माने गए हैं।
लेकिन अगर वोवल से शुरू है कोई वर्ड लेकिन उसकी साउंड अगर कंसोनेंट निकलती है तो भी ए आएगा। फॉर एग्जांपल ए यूनिक थिंग। अब इसमें यूनिक, यू तो वोवल आया है लेकिन इसकी साउंड क्या निकलती है, यूनिक। यह हिंदी में क्या होता है, कंसोनेंट, तो इसलिए इसके साथ ए आया। एक अनोखी चीज़ या वस्तु। ए यूरोपियन, अब इसमें भी ई आया है जो कि वोवल है लेकिन फिर भी ए आया है इसके साथ। ए यूनिफॉर्म, ए यूजफुल थिंग, ए 1 रुपी नोट। बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन इट इज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, स्टेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जब वो पहली बार आता है। फॉर एग्जाम्पल ही बॉट ए बैग, उसने एक बैग खरीदा। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ ए क्वांटिटी, क्वांटिटी मात्रा, जब एक मात्रा का वर्णन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सा खाली क्षेत्र। ए हाई प्लेस, एक ऊंचा स्थान। ए स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी रकम। ए लिटल टाइम, एक थोड़ा सा समय। इन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन, फॉर एग्जाम्पल सच ए मैश, कैसी मुसीबत है। मैश होता है मुसीबत, और जब इसको ऐसे लिखते हैं तो लिखेंगे सच ए मैश, ऐसी मुसीबत। वाट ए प्लेस, कितना अच्छा स्थान है। वाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर दृश्य है। बिफोर हाफ, व्हेन हाफ फॉलोज ए होल नंबर, अदरवाइज आफ्टर हाफ। जब हाफ का वर्णन पूरी वस्तु के लिए हो, पूरे संख्या के लिए हो, तो उससे पहले आएगा, अदरवाइज हाफ के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4 एंड ए हाफ, 4 और आधा। 6 एंड ए हाफ, 6 और 6 एंड ए हाफ लीटर, 6 और आधा लीटर। हाफ ए डजन, आधा दर्जन। बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन ही और सी इज एन अनफेमिलियर पर्सन। प्रॉपर नाउन ही या सी से पहले जब व्यक्ति अनफेमिलियर हो, यानी कि मिलनसार ना हो। और या इफ़ वी वांट टू एक्सप्रेस ए स्पेशल पर्सन इन आवर स्टेटमेंट, या हम अपने स्टेटमेंट में किसी विशेष व्यक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए अनुराग शर्मा रैंग द डोरबेल इन द नाइट। एक अनुराग शर्मा ने रात को दरवाजे की घंटी बजाई। ही वांट्स टू बी ए शाहरुख व्हेन ही फिनिश हिज कोर्स ऑफ एक्टिंग। वह एक शाहरुख बनना चाहता है जब उसने अपना कोर्स पूरा किया। अब है रूल्स ऑफ यूजिंग एन। एन कहाँ यूज होगा? एन इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगनिंग विद ए वोवल साउंड। फॉर एग्जाम्पल एन एरो, एन इंजन। ए और एन का स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, दोनों का मीनिंग होता है वन, लेकिन जिस वर्ड की साउंड अगर वोवल से निकलती है तो एन आएगा और कंसोनेंट से निकलती है तो ए आएगा, केवल यही डिफरेंस है। बिफोर ए वर्ड विच स्टार्ट्स विद साइलेंट एच। एक वर्ड स्टार्ट तो एच से होता है लेकिन एच उसमें साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल एन आवर, ए जो साउंड आई वो वोवल की आई, इसलिए इससे पहले एन आया। एन ऑनरेबल मैन, एक सम्मानित व्यक्ति। बिफोर एब्रीविएशन, एब्रीविएशन होता है संक्षिप्त में किसी का नाम बोला जाए। स्पोकन विद ए वोवल साउंड, और जिसकी साउंड में वोवल आता हो स्टार्टिंग में। फॉर एग्जाम्पल ही इज एन एमएलए, वह एक एमएलए है।
MLA क्या है? एब्रीविएशन, संक्षिप्त नेम है। MLA की कंप्लीट फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आगे स्टूडेंट्स, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, ये हमने रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधा हमें एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है चेक योर स्किल, मतलब अपनी बुद्धि का परीक्षण करो। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग इनडेफिनेट आर्टिकल an वेयर एवर नेसेसरी। जहाँ भी ज़रूरत हो a या n का प्रयोग करके इन सेंटेंस को दोबारा लिखना है। सी बॉट अम्ब्रेला फॉर हर, उसने अपने लिए अम्ब्रेला खरीदी, तो इसमें स्टूडेंट्स अम्ब्रेला से पहले n आ जाएगा। सी बॉट एन अम्ब्रेला फॉर हर, उसने अपने लिए एक छाता खरीदा। सी इज़ नाइस पर्सन, वह अच्छी व्यक्ति है। अब इसमें नाइस से पहले ए आ जाएगा। सी इज़ ए नाइस पर्सन, वह एक अच्छी व्यक्ति है। दिस इज़ यूनिक आइडिया, यह एक अच्छा विचार है या सुझाव है। अब इसमें यूनिक से पहले ए आ जाएगा। दिस इज़ ए यूनिक आइडिया। दिस इज़ ब्यूटीफुल फ्लैट, यह सुंदर फ्लैट है। इसमें ब्यूटीफुल से पहले ए आ जाएगा। दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लैट, यह एक सुंदर फ्लैट है। व्हाट ग्रेट पिक्चर इज़ दिस, यह कितनी सुंदर पिक्चर है। अब इसमें ग्रेट से पहले ए आएगा। व्हाट ए ग्रेट पिक्चर इज दिस, यह एक कितनी सुंदर तस्वीर है। दिस इज एप्पल, यह सेब है। एप्पल से पहले एन आ जाएगा इसमें। दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। ही इज ऑनेस्ट पर्सन, वह ईमानदार व्यक्ति है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ही मेड ए ग्रेट डील ऑफ मनी, उसने खूब पैसा कमाया। ही मेड ए ग्रेट डील ऑफ मनी, हिंदी इसके भी यही रहेगी, उसने खूब पैसा कमाया। गिव मी 1000 रुपी नोट, मुझे 1000 रुपये का नोट दो। अब इसमें 1000 से पहले ए आ जाएगा। गिव मी ए 1000 रुपी नोट, मुझे 1000 रुपये का नोट दो। दे हैव अर्जेंट वर्क टू डू, उनके पास करने के लिए आवश्यक कार्य है। दे हैव एन अर्जेंट वर्क टू डू, उनके पास करने के लिए एक आवश्यक कार्य है। नेक्स्ट है एवरीथिंग वाज डन इन आवर, प्रत्येक घंटे में हो गया था। एवरीथिंग वाज डन इन एन आवर, सब कुछ एक घंटे में हो गया था। सी इज एंजल फॉर मी, वह मेरे लिए फरिश्ता है। सी इज एन एंजल फॉर मी, वह मेरे लिए एक फरिश्ता है। सी इज अगली गर्ल, वह गंदी लड़की है। सी इज एन अगली गर्ल, वह एक गंदी लड़की है या भद्दी लड़की है। दिस इज यूनिफॉर्म, यह यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म वर्दी। दिस इज ए यूनिफॉर्म, यह एक वर्दी है। तो स्टूडेंट्स ये अपनी ए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बाकी का लेसन नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।